Welcome everyone once more. Again I am back here on my topic direct and indirect. प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाता है, कंजंक्शंस का यूज करते हैं, इफ़ दैट वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। लेकिन चेंज करने की एक कंडीशन होती है, एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट ना रहे। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, टेंस को बदलने के नियम क्या हैं, एक एक रूल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू से आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग अवे फॉर 4-5 days बिकॉज आई हैड बीन बिजी विद द मैरिज सेलिब्रेशन इन माई फैमिली, सो दैट्स वाई आई couldn't come over here, I couldn't create the videos. Now I am quite free and going to start my work again. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चेंज द टेंस इफ नीडेड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस में परिवर्तन करते हैं इफ नीडेड। इफ नीडेड क्यों आया है? इफ नीडेड मतलब है यदि ज़रूरत है। यदि ज़रूरत है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम टेंस बदल देते हैं, टेंस में परिवर्तन लाते हैं। अब कब बदलता है टेंस? इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, हमेशा नहीं बदलता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर डोंट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो डू नॉट चेंज टेंस, टेंस को नहीं बदलना है फिर ऐसी कंडीशन में। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, ये एग्जाम्पल है ही सेज, ये सब्जेक्ट हुआ, सेज क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेज को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर अगर साइड होता तो हो जाता पास्ट टेंस, लेकिन ये सेज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस सेज को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म में यस लगा दिया गया यहाँ पर, ही सेज। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन तो बदलेगा, प्रोनाउन में परिवर्तन तो होगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। टेंस क्या? ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिएगा, ही सेज है तो ऐसे लिख लेंगे एज यूजुअल ही सेज, ये तो डायरेक्ट हुआ, आप लिखते हैं इनडायरेक्ट में ही सेज, और कंजंक्शन लगाते हैं दैट, ही सेज दैट। अब देखिए आई प्ले फुटबॉल है, तो आई जो है प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई की जगह पर ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ही लिखेंगे हम, ही। अब क्या है? प्ले है, अब फुटबॉल है, तो सेम ऐसे ही रहेगा, ही सेड दैट ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल। ये बन गया इनडायरेक्ट, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट। कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, क्यों नहीं चेंज हुआ है? सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में है। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब है प्रेजेंट टेंस, तो ऐसी कंडीशन में जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब,
प्ले है तो सेम रहेगा। ऐसे ही अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ही विल से, ये फ्यूचर टेंस हो गया, विल आ गया तो फ्यूचर टेंस हो गया, ही विल से। तो ही विल से है, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। तो रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होती है, फ्यूचर टेंस में, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो ये सेम रहेगा, एज यूजुअल रहेगा। ही विल से है तो यहाँ आ जाएगा ही विल से, ही विल से। दैट कंजंक्शन लगाएंगे, फिर क्या है, ही विल से दैट। आई है, आई को हम चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा ही। अब यहाँ पर आया हैव, तो हैव क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ही के साथ हैव आता नहीं, तो ही के साथ हैज आता है, इसलिए यहाँ हैज होगा। ये ही है, ही के साथ में हैज आएगा, हैव नहीं आता ही के साथ। यहाँ पर आई है तो आई के साथ हैव आ गया है। तो ही हैज प्लेड फुटबॉल, सेम रहेगा, ही हैज प्लेड फुटबॉल, ही हैज प्लेड फुटबॉल। ये बन गया इनडायरेक्ट। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन जो हमारा मेन रूल है जिसे समझना जरूरी है कि कब टेंस बदलता है। इन दो सेंटेंसेस में तो हमने ये बताया कि यहाँ टेंस बदला ही नहीं रिपोर्टेड स्पीच का। अब टेंस बदलता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कब बदलेगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। ये भी ध्यान रखिएगा, ये रूल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस का क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। पास्ट टेंस मतलब जैसे भी हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये तो थी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट टेंस की बात आती है, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसके लिए चेंज करने का नियम ये है, रूल ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में बदलता है। जैसे देखिए, ही सैड, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस में हो गई सैड। जब सैड आ गया है, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मतलब सेकेंड फॉर्म है वो। जब सेकेंड फॉर्म आती है तो हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। मतलब मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिसका बेसिक नॉलेज कितना भी वीक क्यों ना हो, वो ये टॉपिक जो है उसे क्लियर हो जाए, कहीं पर कोई डाउट ना रहे। इसलिए मैं बहुत ही ईजी वे में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में बदलता है। अब देखिए, सिंपल ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो गई, ये सैड जो है पास्ट टेंस में। अब ये टेंस बदल जाएगा, किस में बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए ध्यान से, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस प्ले है, ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये प्ले का प्लेड हो जाएगा। आई तो चेंज हो ही जाएगा, प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है, लेकिन ये प्ले का प्लेड हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिख लीजिए ही सैड, और रूल के अकॉर्डिंग इसमें कंजंक्शन लगता है तो कंजंक्शन का यूज करते हैं, ही सैड दैट। अब देखिए, ये प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आई को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। यहाँ पर आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर दैट ही। अब प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्लेड फुटबॉल। एग्जाम्पल हमने बहुत शॉर्ट लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि ये सेंटेंस बन गया है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है।
आप इसको समझ लीजिए, ही सेड आई प्ले फुटबॉल, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस हुआ। इनडायरेक्ट बनाया तो हमने लिखा ही सेड दैट, दैट क्या है, कंजंक्शन, इसे कंजंक्शन कहेंगे। ये दैट कंजंक्शन है, इससे सेंटेंस को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। दैट ही आया है, ही प्रोनाउन चेंज हुआ है, आई को बदल कर, ये आई है इसको बदल कर हमने ही कर दिया है, ही, क्योंकि ये आई है, आई को हमने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। तो ही यहाँ पर ही है तो इसलिए यहाँ पर ही हो गया। अब प्लेड क्यों हुआ, प्लेड इसलिए हुआ क्योंकि प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है। तो प्लेड लिख दिया हमने यहाँ पर। प्लेड लिखने का मतलब क्या हुआ, टेंस बदल गया है, केवल इसको लिखने से टेंस बदल गया। यहाँ पर प्ले था तो प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट, और इसकी सेकेंड फॉर्म लगा दी प्लेड, अब ये हो गया सिंपल पास्ट। तो ही प्लेड फुटबॉल, ये इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ही सेड एज यूजुअल लिख लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन लगाएंगे दैट, इसको कंजंक्शन लगाकर हटाएंगे और कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, तो ही सेड दैट। ये थोड़ा यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ही सेड दैट, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है इसलिए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ही सेड दैट, दैट कंजंक्शन लग गया। अब क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल है तो एम लगा है, एम है और आईएनजी फॉर्म में प्लेइंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आई एम का क्या हो जाएगा, वॉज। तो ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, आई प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वही रूल है सेम, तो ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया इनडायरेक्ट। देखिए तो यहाँ पर आई एम प्लेइंग है, आई एम प्लेइंग ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम और प्लेइंग, तो हमने इसका क्या कर दिया, वॉज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग से वॉज प्लेइंग कर दिया, ये इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए एक सिंपल सी बात है, इसको देख लीजिए। ये है आई हैव प्लेड, इसमें हैज और हैव आता है और थर्ड फॉर्म आती है, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर हैज या हैव कुछ आया है और थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, कैसे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव प्लेड फुटबॉल, डायरेक्ट में, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड एज यूजुअल लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ही सेड ऐसे जो का त्यों लिख लेंगे, फिर कंजंक्शन लगाएंगे दैट, ये ही सेड, फिर दैट, ही सेड दैट, दैट के बाद क्या है, आई को चेंज कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, ही सेड दैट ही। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हैव प्लेड है, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, इसको हम हैड में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव आता है तो उसकी जगह पे हम हैड लगाते हैं, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वैसी थर्ड फॉर्म रख देते हैं, तो हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। अब क्या है, फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल, ये क्लियर हो गया, ये बन गया इनडायरेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट गया, ये इसकी जगह पे दैट कंजंक्शन आ गया।
नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे जो बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेंगे, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है, हैज बीन हैव बीन आता है और आईएनजी फॉर्म होती है, ये है हैव बीन, या हैज बीन होगा या फिर हैव बीन होगा यहाँ पर, और आईएनजी फॉर्म होगी, जैसे प्लेइंग है, गोइंग है, कमिंग है, लर्निंग है, ईटिंग है, टॉकिंग है, ठीक है, ये थर्ड आईएनजी फॉर्म आती है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सबसे बाद में आई। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि डायरेक्ट सेंटेंस में जो ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो लास्ट में आती है, ये चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए थी, ये सबसे पहले आती, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बाद में दी है, ऐसा भी होता है, बाद में आ जाती है, कोई डजेंट मैटर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे, तो ही सैड है तो ही सैड ऐसे रहेगा एज यूजुअल, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले ही सैड, ये ही सैड पहले लिखा जाएगा, ही सैड, फिर दैट कंजंक्शन लगाते हैं, ही सैड दैट, ही सैड और दैट हो गया। दैट के बाद में क्या करेंगे, आई जो है ये चेंज हो जाएगा, आई का वही हो जाएगा ही, जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, आई का ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही और हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो ये रहा आज का मेन टॉपिक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने अभी डिस्कस किया है टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर प्रेजेंट्स के रूल्स बताए हैं कि प्रेजेंट टेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो, और पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस हमने आज लिए हैं। इन 4 टेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया है कि इनको हम चेंज कैसे करेंगे और कब करेंगे। ज़रूरी नहीं हमेशा कभी कि ये चेंज होगा ही, क्योंकि हम आपको कंडीशन बता चुके हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कब चेंज होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो 4 चीज़ें, 4 टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए हम जो हैं शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और शॉर्ट वीडियो में हमारा मेन मकसद है आपको ये वीडियो जो है इसमें जो भी पॉइंट्स हैं सब क्लियर हो जाएं, कोई भी टॉपिक जो है टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे आपको, इसलिए शॉर्ट वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मकसद आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस के जो को अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। पास्ट के जितने भी पार्ट होते हैं, तो प्रेजेंट के पार्ट्स थे, पास्ट के बारे में बात करेंगे, फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।